हाँ गाइज, कहाँ पे थे हम लोग? नेफ्रीडिया। मैं क्या बोल रहा था कि इसमें नेफ्रीडिया कंसिस्ट ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन करता है, कंसिस्ट ऑफ पैरा गैंग्लिया। हम लोग में जो होता है इसमें डबल वेंट्रल नर्व होगा, हम लोग में सिंगल होगा, ठीक है ना। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म होता है और डायसियस होता है। अर्थ फॉर्म और लीच मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस मींस हर्माफ्रोडाइट। मोनोइसियस मींस मोनो है, एक है, मोनोइसियस। और डायसियस, डायसियस यूनिसेक्सुअल है। मोनोइसियस बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल को ही हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। चार बताया हूं, फिर से याद करो। अर्थ बॉम्ब, टेप बॉम्ब, लीच और स्पॉन्जेज। लीच और स्पॉन्जेज भी आ गया ना। टेप बॉम्ब प्लेटी एलिमेंट चला गया, स्पॉन्जेज पोरीफेरा में गया, और लीच स्पॉन्जेज यहाँ आया। लीच अर्थ बॉम्ब यहाँ, अर्थ बॉम्ब, टेप बॉम्ब, लीच स्पॉन्जेज, ये चारों क्या होता है? अर्थ बॉम्ब, टेप बॉम्ब, लीच स्पॉन्जेज। याद करो, ये सब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल, सब एक टर्म है। मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। अभी आगे बताऊंगा किसके लिए क्या, 12th के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे बस याद रखो, नेरिस फेरिटेमा पोस्टुमा, अर्थ बॉम्ब, हाँ, जो हम लोग के वो में है, सिलेबस में है, लेकिन अब सिलेबस में नहीं रहा। हेडोडेनिया, ब्लड सुकिंग, जो लीच हम लोग के हेड में पाया जाता है, ये देख लेना। ये नेरिस फॉर्म है, पारापोडिया है ना। और ये देखो हेडोडेनिया, मोटा सा, ये भी ब्लड सक करता है, हेडोडेनिया भी। अब आ जाओ अर्थोपोडा। भाई साहब, लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम एनिमल में नहीं, एनिमल में तो है ही यही। मतलब इसमें मतलब कि फंजाई अर्थ तो बहुत ज्यादा होते हैं, उसका तो काउंट ही माइक्रोब का नहीं कर सकते, लेकिन अर्थोपोडा बहुत ज्यादा संख्या में है एनिमल का। देखो, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर अर्थोपोड। जितने भी स्पीसीज हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है अर्थोपोडा, 2/3 है ना, 2/3। सिगमेंट एंड सिलोमेट एनिमल्स, सिगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। ये सिगमेंटेड होता है, सिगमेंटेड का बता ही दिया। सिगमेंटेशन या मेटाबॉलिज्म किसमें पाया जाता है, फिर से याद करो, क्योंकि इसमें याद नहीं करोगे भाई तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। कोर्डेटा में था, एनिलिडा में था, अर्थोपोडा में मेटाबॉलिज्म, उसी को सिगमेंटेड का। ऑर्थोला कवर, काइटेनियस, काइटेनियस क्यूटकिल में ही होता है, समझ गया। काइटिन कहाँ पढ़े थे? काइटिन का और क्या था? फंजाई का था, फंजाई का था ना, तो इसका भी एक काइटिन का होता है। इससे क्या होता है? एक्सट्रीम, ये जो हर जगह पाया जाता है उसका मेन रीजन यही है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। बहुत एग्जिस्ट, टेम्परेचर को हर किसी को झेल लेता है, कोई भी मतलब कंडीशन को, कोई भी हार्श इन्वायरमेंट को, है ना, इसी एडवर्स कंडीशन को, इसीलिए ये हर जगह पाया जाता है काइटेनियस। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, समटाइम्स सिफेलोथोरैक्स भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन याद रखना। ज्वाइंट अपेंडेजेज, इसीलिए इसका नाम अर्थोपोडा है। ज्वाइंट अपेंडेजेज अर्थात ज्वाइंट एंड अपेंडेजेज। अब रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? गिल, बुक गिल, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सेंस ऑर्गन बहुत बार पूछा गया है। सेंस ऑर्गन लाइक एंटीना, एंटीना सेंस ऑर्गन का, कंपाउंड आई, सिंपल आई दोनों होता है, अभी पढ़ोगे कॉकरोच में। स्टैटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, ये भी सेंसरी होता है, प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस, मल्पिजियन टिब्यू, ये सब तो याद ही रहेगा। आ जाओ, इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। इधर ऊपर लोकस्टा है, गोर्जियस पेस्ट। अभी लोकस्टा का पूरा इंडिया, पाकिस्तान, ये सब परेशान था इसी का जुट से। गोर्जियस पेस्ट एक साथ मास में आता है, टिड्डी दल इसी को बोलते हैं बेचारा। वो देख रहे हो कितना खतरनाक, देखने में कितना क्यूट लग रहा है, खतरनाक है भाई। फिर वो बटरफ्लाई होगा, स्कॉर्पियन हो गया, प्रॉन हो गया। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन सा है? एपिसिंडिका हनी बी, एपिसिंडिका हनी बी, बॉम्बेक्स मोडी सिल्कवर्म, बॉम्बेक्स मोडी सिल्कवर्म, लैकीफोर लाका लैक इंसेक्ट, लैकी लैसी पर्टेबल याद करो, लैकीफोर लैक इंसेक्ट, वेक्टर। एनाप्लीज, एनाप्लीज किसमें? प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, फीमेल एनाप्लाज, क्यूलेक्स, फैलेरियल वर्म को, क्यूलेक्स फैलेरियल वर्म को, एडिज मॉस्किटो, एडिज येलो फीवर में, है ना। गॉर्जियस पेस्ट, लोकस्टा, अभी लोकस्ट गॉर्जियस पेस्ट उठा है एक साथ, बहुत ज्यादा लोग है। लिविंग पॉज का लिम्बलियस किंग क्रैब, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, ध्यान रखना भाई लोग। अब मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है, अर्थोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन है? मोलस्का है ना। सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का है। इसका बॉडी का कैलकेरियस सेल, कैलकेरियस सेल, अभी कैलकेरियस सेल दो जगह, तीन जगह आ चुका है ना। एक जो है कैलकेरियस किसमें आया है? कोरल में, अभी सिलिंटेटा पढ़े थे ना,
उसमें भी उसका कवर जो होता है कैलकेरियस, ये तो पूरा कैलकेरियस है, बॉडी कवर्ड बाय ए कैलकेरियस है और अनसेगमेंटेड डिस्टिंक्ट विद हेड मस्कुलर फुट विसरल आर्म, हेड मस्कुलर फुट विसरल आर्म, याद करो हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल आर्म। इसका जो है कैलकेरियस सेल से पूरा बॉडी बना होता है, ये अभी कैनोडर्मिनेटा में भी कैलकेरियस सेल होता है, ठीक है। इसका इसी का मेन कैरेक्टर है कैलकेरियस, थोड़ा थोड़ा कोडल में भी पाया गया और आगे कैनो में भी आएगा, है ना। ए सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर स्किन फॉर्म में मेंटल ओवर विसरल आर्म, ये अगर देखो ऐसे, ये देखो विसरल लैंप है, ये देखो मेंटल, ऐसे समझ लो तुम, पहले एक बार यहाँ पे क्लियर कर दे तब देखो, ये पूरा पैराग्राफ तब उधर पढ़ाते हैं। ए सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसरल आर्म, मेंटल ओवर विसरल, ए सॉफ्ट स्पॉन्जी ओवर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल विसरल आर्म के ऊपर में एक लेयर बनता है ना। विसरल आर्म के ऊपर में एक लेयर बोलता है जिसे मेंटल बोलते हैं, ये दोनों के बीच की कैविटी को मेंटल कैविटी बोलते हैं, यही है ए सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसरल आर्म, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, हम्प एंड मेंटल के बीच में जो कैविटी पाया जाता है मेंटल कैविटी, जिसमें फीदर्स लाइक गिल होता है। इस गिल का क्या काम है, रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन, इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल होता है। माउथ कंटेंट फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, इसका नाम फीडिंग के लिए रेडला। माउथ के पास जो है, माउथ जो है रेस्पिंग जैसा ऑर्गन रखता है जिसे रेडला बोलता है, वो फीडिंग में काम आता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन किससे हो रहा था, वो जो विसरल हम्प में फीदर्स लाइक गिल पाया जाता था, किसमें पाया जाता था, विसरल हम्प और मेंटल कैविटी के बीच में जो फीदर्स लाइक गिल था वो रिस्पायरेशन में और एक्सक्रीशन में काम कर रहा था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भाई साहब, एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे बताओ, बता रहा हूं, ऐसे याद रखना। ये देखो, ये देखो याद रखना, एल ओ सी, बता रहा हूं क्या है, एल ओ सी, एस ए डी, पी पी। हमारी सेना जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, वो सैड दुखी होती है, कब होती है भाई, दो ही चीज से दुखी होती है, या तो पीपी से, एक P4 पाकिस्तानी, एक पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना वाला से, पाकिस्तान और पीपल लिबरेशन आर्मी से, है ना। कुछ पीपल हमारे भी देश के गद्दार हैं साले, उनसे भी होती है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन है गुस्सा आ जाता है क्योंकि देश के साथ सब कुछ सोच सकता हूँ, देश का बुरा नहीं सोच सकता भाई, है ना। तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारी सेना है वो साइड होती है, कब होती है, पीपी से, है ना। एक पीपल, एक पाकिस्तानी है पीपी, एक P4 पाकिस्तानी, एक पीपुल्स लिबरल आर्मी वहां का चाइना वाला, ये दोनों अभी भी देख रहे हो गलबान में था, है ना। तो L4 लॉलीगो, कहा गया लॉलीगो, स्क्विड, है ना। एक O4 ऑक्टोपस डेविल फिश, है ना, पीछे था डेविल फिश में दिखा दूंगा। एक C4 चेटोपेरा, इसको चाइटोन बोलते हैं, है ना। एक S4, एस कहा गया, सीपिया कटल फिश, सीपिया कटल फिश। A4 एंटीडॉन, A4 सॉरी एंटीडॉन नहीं, एप्लासिया, अभी एंटीडॉन नीचे आएगा, सॉरी, एंटीडॉन इकाइनोडर्मेटिका, A4 एप्लासिया, सी और T4 डेंटेलम टस्क सेल, P4 पिंक टाटा, P4 पायला, पायला को एप्पल स्टेट बोलते हैं, पिंक टाटा को पर्ल ओएस्टर बोलते हैं, एप्लासिया को सी एयर बोलते हैं, डेंटेलम को टस्क सेल बोलते हैं, ठीक है गाइस, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फिर मैं आगे बढ़ूं, L4 लॉलीगो स्क्विड, है ना। O4 ऑक्टोपस, C4 चीटोप्लोरा है, S4 कहा गया है, सीपिया कटलफिश, A4 एप्लासिया, D4 डेंटलम टस्क, P4 पाइला एप्पल, पिंटाटा पर्लोस्टर। अब इकाइनोडर्मिनेटा, इकाइनोडर्मिनेटा, इकाइनोडर्मिनेटा आ गया,
दीज एनिमल एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स, इसमें भी अभी उसमें भी कैलकेरियस सेल था ना, इसमें भी इकोनोडर्मिक नेम स्पाइनी बॉडी, इसका इकोनोडर्मा नाम क्यों पड़ा स्पाइनी बॉडी, ये याद रखना कि कोई भी फाइलम का नेम क्यों वो पड़ा है, ठीक है। ऑल आर मैरीन, सब मैरीन है सब, ऑल आर मैरीन। द एडल्ट इकोनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्री बट लार्वा हैज बायलैटरल, बताया था ना बच्चा, बच्चा जो है बायलैटरल है, बी फॉर बच्चा लार्वा, और एडल्ट रेडियल है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ माउथ लोअर, इसका माउथ होता है वेंट्रल में होता है, हमारा भी माउथ वेंट्रल में है, एनस डोर्सल में भी है, इसमें भी वही काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विदाउट वो मतलब कंप्लीट है, इनकम्प्लीट कहां तक था प्लेटी तक, एनिलिडा के बाद सब में कंप्लीट है, सॉरी एसके एलिमेंट्स के बाद सब में कंप्लीट है। इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इसका इकोनोडर्मिनेटर का प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर क्लास सिस्टम किसमें था गाइस, पोरीफेरा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें है गाइस, किसमें है इकोनोडर्मिटा में, और गैस्ट्रोवेस्कुलर किसमें था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी टीनोफोरा में था, ध्यान रखना। विच हेल्प इन, इसका वाटर वेस्कुलर क्या करता है, लोकोमोशन में, कैप्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट में, डिस्पाइसिंग में, उसका क्या करता काम था, फूड गैदरिंग में करता था, डाइजेशन में करता था, यही कर रहा था, है ना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या क्या चीज में काम करता है, लोकोमोशन में भी करता है, उसी के थ्रू वो चलता फिरता है, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी करता है, प्रे को पकड़ने में, और श्वास भी लेता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, मोस्ट हॉट फूड क्वेश्चन, हॉट टॉपिक, हॉट पॉइंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, ये याद कैसे रखोगे बता रहा हूं, ये इसका एग्जांपल कैसे याद रखोगे, ये देखो इसका एग्जांपल याद रखना, पढ़े हो ना बचपन में, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी, ए फॉर एंटीडोन, बी फॉर बीटल स्टार, सी फोर कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, डी फोर ए फोर एस्टिलियास रखना, डी फोर एंटीडोन याद रखना, एंटीडोन में डी आ रहा है ना, ई फोर इकाइनस, ई फोर इकाइनस कहां गया सी ऑर्चिन, ए फोर एस्टिलियास, बी फोर बीटल स्टार, सी फोर कुकुमेरिया, डी फोर एंटीडोन, ई फोर इकाइनस, है ना। स्टेरास को स्टारफिश बोलते हैं, इकानस को सी ऑर्चिन बोलते हैं, एंटीडोन को सी लिली बोलते हैं, कुकुमरिया को सी कुकुम्बर बोलते हैं, अपनेरिया को बीटल स्टार बोलते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे जा रहा हूं गाइज। अब आ गया हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है। वर्म लाइक, फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल वर्म लाइक एनिमल, और वर्म लाइक थोड़ा बहुत कौन था, बताओ बताओ, एस्केलमिंथिस भी वर्म लाइक था, है ना। ये भी जो है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल, द बॉडी पुराना हो गया, ऑर्गन सिस्टम कब का आ चुका है, एस्केलमिंथिस चल रहा है। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड कंपोज ऑफ, ये याद रखना, इंटीरियर प्रोबेसिस, इंटीरियर एग्जांपल में एग्जामिनर क्या करेगा जानते हो, स्टेटमेंट दे देगा, इंटीरियर की जगह पोस्टीरियर दे देगा, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर प्रोबेसिस होता है, दोनों की साथ में नहीं रख सकता, ठीक है, इसलिए इंटीरियर को आना पड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ रहता है क्या, नहीं ना, इंटीरियर प्रोबेसिस, प्रोबेसिस कॉलर ट्रंक, प्रोबेसिस कॉलर ट्रंक याद रखना, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल और एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबेसिस, ये भी पूछा गया है एग्जांपल, ब्लेनोग्लोसस, ब्लेनोग्लोसस और साइकोग्लोसस। फाइलम कोर्डेटा, अब आ गया हम लोग लगभग हेमिकोडेटा तक ही समझ लो, नन कोर्डेटा है, अब आ गया कोर्डेटा, ये कनेक्टेड लिंक था, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग कोर्डेटा से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कोड और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये किसके है कैरेक्टर, नोटोकॉर्ड, होलो नर्व कोड और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट, ये एग्जांपल है कोर्डेटा का, बहुत बार पूछा गया है। पोस्ट एनल टेट और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी है, ये देखो ये कितने बार एग्जांपल एग्जाम में पूछा गया है, फोटो बना करके देख लो, ये नर्व कोड है, ये नोटोकॉर्ड है, डोर्सल होलो, होलो है बीच में, ये देखो होलो है इसके कैविटी, तो ये नर्व कोड है, नोटोकॉर्ड है ये है, और ये गिल स्लिट है, ये तो पोस्ट एनल टेट पहचान ही जाओगे। अब आ जाओ गाइस कोर्डेटा एग्जांपल, दोनों नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इसीलिए तो नाम कोर्डेटा है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
डोर्सल होता है, हम लोग में डोर्सल होता है, हॉलो होता है,